चुप रहने वाला इंसान सबसे खतरनाक क्यों होता है? जब भी हम खतरनाक इंसान शब्द सुनते हैं, हमारे दिमाग में एक शोर मचाने वाला, गुस्सा दिखाने वाला या ताकत का प्रदर्शन करने वाला इंसान आता है। लेकिन साइकोलॉजी कुछ और कहती है। सबसे खतरनाक इंसान वो नहीं होता जो जोर से बोलता है। सबसे खतरनाक इंसान वो होता है जो कम बोलता है और ज्यादा समझता है। साइलेंस खालीपन नहीं है। साइलेंस एक ऐसी जगह है जहां सामने वाला अपना डर खुद भर देता है। जब कोई इंसान चुप रहता है तो वो खुद को एक्सप्लेन नहीं करता, और जो खुद को एक्सप्लेन नहीं करता वो सबकॉन्शियसली ये सिग्नल देता है, मुझे प्रूव करने की जरूरत नहीं है। ह्यूमन माइंड को क्लैरिटी पसंद नहीं है। ह्यूमन माइंड को अनसर्टेनिटी पसंद है, और साइलेंस अनसर्टेनिटी पैदा करता है। जब तुम रिएक्ट नहीं करते तो सामने वाला रिएक्ट करता है। वो ओवरथिंक करता है। वो सोचता है, ये चुप क्यों है? इसके दिमाग में क्या चल रहा है? ये मुझसे ज्यादा जानता तो नहीं? यहीं से फियर पैदा होता है। साइकोलॉजी कहती है, जिस इंसान को तुम पढ़ नहीं पाते उससे तुम डरने लगते हो। ज्यादा बोलने वाला इंसान प्रिडिक्टेबल होता है। उसका नेक्स्ट मूव पता चल जाता है। लेकिन चुप रहने वाला इंसान एक क्लोज्ड बुक होता है, और क्लोज्ड बुक से इंसान डरता है। साइलेंस पावर इसलिए है क्योंकि साइलेंस में इमोशंस लीक नहीं होते। जो इंसान बोलता है वो अपने डर, इनसिक्योरिटी और इंटेंशंस सब कुछ बाहर निकाल देता है। लेकिन जो चुप रहता है वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है। और याद रखना, इंफॉर्मेशन इज कंट्रोल। इतिहास में जितने भी पावरफुल लोग हुए हैं वो ज्यादा बोलने वाले नहीं थे। वो ऑब्जर्व करने वाले थे। जब कोई इंसान चुप रहता है तो लोग उसे अंडर एस्टिमेट करते हैं, और यही उसकी सबसे बड़ी एडवांटेज बन जाती है। अंडर एस्टिमेटेड इंसान को लोग गार्ड डाउन करके दिखाते हैं, अपनी वीकनेसेस दिखाते हैं, अपनी असली सोच रिवील करते हैं। और चुप रहने वाला इंसान सब कुछ देखता है लेकिन कुछ कहता नहीं। साइकोलॉजी में इसे कहते हैं साइलेंट डोमिनेंस। डोमिनेंस हमेशा आवाज से नहीं आता। डोमिनेंस कंट्रोल से आता है। जो इंसान अपनी रिएक्शन को कंट्रोल कर ले वो सिचुएशन को कंट्रोल कर सकता है। चुप रहने वाला इंसान गुस्सा नहीं दिखाता, लेकिन वो गुस्से में डिसीजन भी नहीं लेता। यही कारण है कि ऐसे लोग इमोशनल नहीं होते, स्ट्रेटेजिक होते हैं। और स्ट्रेटेजिक इंसान हमेशा खतरनाक होता है। यहां पॉज दो, 3 सेकंड। अगले पार्ट में हम समझेंगे साइलेंस लोगों के दिमाग में डर कैसे पैदा करता है और क्यों लाउड लोग वीक होते हैं। साइलेंस लोगों के दिमाग में डर कैसे पैदा करता है? डर हमेशा चिल्लाने से पैदा नहीं होता। असल डर तब पैदा होता है जब दिमाग को जवाब नहीं मिलता। ह्यूमन ब्रेन आंसर्स ढूंढने की मशीन है। जब उसे जवाब नहीं मिलता तो वो खुद ही सबसे बुरा जवाब बना लेता है। यही काम साइलेंस करता है। जब तुम किसी को प्रोवोक करते हो और वो रिएक्ट नहीं करता तो वो जीत उसी पल शुरू हो जाती है, क्योंकि अब कंट्रोल तुम्हारे हाथ से उसके दिमाग में चला गया। वो सोचता है, मैंने इसे इंसल्ट किया, फिर भी ये चुप क्यों है? ये गुस्सा क्यों नहीं हो रहा? क्या ये मुझे सीरियसली नहीं ले रहा? यहीं से ईगो टूटता है। साइकोलॉजी कहती है ईगो को सबसे ज्यादा चोट साइलेंस से लगती है। गुस्से का जवाब गुस्से से दिया जा सकता है, शब्दों का जवाब शब्दों से दिया जा सकता है, लेकिन साइलेंस का जवाब क्या दोगे? कुछ नहीं। और यही हेल्पलेसनेस डर में बदल जाती है। जब कोई इंसान चुप रहता है तो सामने वाला खुद ही बोलने लगता है, ज्यादा बोलता है, और ज्यादा बोलते बोलते अपनी कमजोरियां एक्सपोज कर देता है। यही इंटरोगेशन टेक्निक्स में यूज होता है। साइलेंस सामने वाले को प्रेशर में डाल देता है। तुमने देखा होगा, जब कोई ऑफिसर सवाल पूछकर चुप हो जाता है तो सामने वाला अनकंफर्टेबल हो जाता है। वो खुद ही बोलने लगता है। क्यों? क्योंकि साइलेंस वेट बन जाता है। जो इंसान उस वेट को सहन कर लेता है वो मेंटली स्ट्रांग होता है। लाउड लोग नॉइज क्रिएट करते हैं ताकि उनके अंदर का डर बाहर न दिखे, लेकिन साइलेंट लोग डर छुपाते नहीं, वो डर पैदा करते हैं। साइलेंस एक मिरर है। इसमें सामने वाला खुद को देख लेता है और इंसान खुद से डरता है। यही वजह है कि मीटिंग्स में, रिलेशनशिप्स में, कॉन्फ्लिक्ट्स में जो शांत रहता है
उसी की बात आखिर में मानी जाती है, क्योंकि उसका हर शब्द रेयर होता है और रेयर चीज को दिमाग वैल्यू देता है। याद रखना, जो हर समय बोलता है वो सुनने लायक नहीं रहता, और जो कम बोलता है वो अथॉरिटी बन जाता है। 3 सेकंड का पॉज। अगले पार्ट में हम समझेंगे क्यों लाउड लोग वीक होते हैं और साइलेंस कैसे डोमिनेंस बनता है।